आइए हम सब बैठेंगे, सभी के सभी हम बैठेंगे और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हुए उसी के सानिध्य में अपने आप को रखते हैं। यस, आज की सुबह आप लोग कैसे है? कैसे हो आप लोग? जोर से बोलो, कैसे हो आप लोग आज की सुबह? यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आपका अच्छे अच्छे चेहरों को देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है, हालेलुया, कि आप लोग सब भले और सब चंगे हो और प्रभु का हम गौरव करते हैं। सो अच्छा रहना जीवन में अच्छा है, प्रेज द लॉर्ड। जीवन में दुख भी हो तब भी अच्छा रहना बहुत अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित रहना हमेशा आनंद की बात है, हमेशा अच्छी बात है। तो जीवन में दुख भी हो तब भी जीवन में आनंदित रहना बहुत जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड। सो हम प्रभु का गौरव करते हैं। पिछले संडे एक मैसेज की हमने शुरुआत की है और वो मैसेज ये कहता है, बोलने से मौन भला, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलता है? बोलने से मौन भला, हालेलुया। कभी कभी मौन अच्छी चीज है, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा बोलना अच्छी बात नहीं है, हमेशा बोलते रहना भी भली बात नहीं है। कई ऐसी बातें हमने पिछले संडे को देखा। आज इसी विषय को हम थोड़ा समय आगे ले जाएंगे और दुआ करेंगे। देखो, याकूब, उसके मुख से एक बात निकल गई। आपको याकूब की स्टोरी मालूम होगी। वो अपने ससुर के घर 20 साल चाकरी किया और वो जिसके घर में चाकरी कर रहा था उसके घर की छोटी बेटी उसे बहुत पसंद आई, जिसका नाम क्या था? राहेल था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका एक 29 में लिखा है और वचन 17 में, उत्पत्ति की पुस्तक 29 उसके 17 में लिखा है कि राहेल बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन लिया आंखों से थोड़ा सा उसको धुंधला धुंधला दिखता था, दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी। और याकूब का दिल राहेल के ऊपर आया क्योंकि राहेल रूपवंती थी, राहेल बहुत सुंदर थी और वो उसको पसंद करने लगा। और फिर इन दोनों में बात हुआ और वो कहता है कि मुझे आपके बेटी के साथ विवाह करना है। तो वो कहता है उसके लिए तुझे 7 साल मेरी चाकरी करनी पड़ेगी। राहेल के लिए 7 साल चाकरी किया और धोखे से राहेल की जगह पर लिया आया और फिर वापस राहेल को हासिल करने के लिए उसने और 7 साल क्या किया? चाकरी किया। और 6 साल उसने उसके भेड़ बकरियों को चराया, बाइबल में लिखा। माय डियर ऑल, 20 साल उसने क्या किया? अपने ससुर के घर में उसने चाकरी की। लेकिन जिस स्त्री को वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, सबसे ज्यादा जो उसके लिए सुंदर थी, बहुत ही ज्यादा उसे प्यार करता था, एक दिन अचानक वो डेथ हो गई। बन्यामीन को जन्म देते समय, उस डिलीवरी के समय उसकी पीड़ा इतनी ज्यादा थी कि वो क्या हो गई? राहेल मर गई। 31वां अध्याय, 35वां अध्याय 16, 17, 18 में, उत्पत्ति 35 अध्याय 16, 17, 18 में राहेल क्या हो गई? डेथ हो गई अपने बेटे को जन्म देते के समय। लेकिन इसके पहले की जो कुछ स्टोरी है, जब ये याकूब है अपने ससुर का घर छोड़कर जाने लगा और अपने दोनों बीवियों को लिया और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज थी, जानवर थे, कुछ भेड़ बकरियां थी, उनको लेकर, कुछ गुलाम थे, उनको लेकर वो क्या हो गया? उस घर से रवाना हुआ। उस बीच में राहेल ने क्या किया जो याकूब को मालूम नहीं था? उत्पत्ति की पुस्तक 31वां अध्याय और वचन 19 में इस प्रकार से राहेल ने अपने पिता के ग्रह देवताओं की चोरी की और अपने साथ वह उसको ले गई। और उसने फिर बीच में राहेल का पिता इनका पीछा करते करते बहुत आगे चला गया। और जब वो आगे आ गया और आगे आने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा देखिए। याकूब डर गया। याकूब को लगा कि अब मेरा ससुर मेरे दोनों पत्नियों को ले जाएगा और मुझे भी क्या करेगा? मुश्किल में डालेगा। सो इस प्रकार से राहेल
याकूब क्या हो गया, अपने लाइफ में डर गया, और डरने के कारण वहां पर ऐसा हम देखते हैं, कि उनका ससुर उसके पीछे पीछे, लाबान उसके पीछे पीछे चलते आया, और तब याकूब डर भी गया और थोड़ा सा क्रोधित भी हो गया। और जब वो क्रोधित हुआ तो उससे पहले की कहानी इस प्रकार से है कि लाबान ने क्या किया, अपने बेटी लिया का पूरा सामान चेक किया, उसके रूम में गया, उसको चेक किया। राहेल जहां रहती थी उस जगह को भी उसने चेक किया। याकूब जहां रहता था वो भी कोठरी को उसने चेक किया, सबों के ऊन को भी चेक किया, लेकिन वहां पर एक भी उसके ग्रह देवताओं को नहीं पाया। तो वो क्रोधित हो गया। लेकिन राहेल बहुत चालाक थी और उसने क्या किया, उस ऊंट के ऊपर, जिस ऊंट के ऊपर वो बैठी थी, उस ऊंट के ऊपर में क्या किया, उसने उस ग्रह देवताओं को बांध के रखा और उसके ऊपर वो बैठ गई। और बैठने के बाद जब लाबान उसका पिता उस ऊंट को चेक करने आया तो वो उसे इतनी चालाकी से बात कर रही थी कि पापा मैं इस ऊंट के ऊपर बैठी हूं, खराब में सोचना, मैं उतर नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। और इस प्रकार से बोलकर उसने क्या किया, उस जगह से वो बच गई। ये बातें याकूब को मालूम नहीं थी। जब याकूब ने देखा कि ना तो लिया के पास मिला, ना राहेल के पास मिला, ना मेरे पास मिला, ना मेरे किसी दास दासियों के पास उसके ग्रह देवताओं को मिला, तब याकूब क्या गया, बहुत क्रोधित हो गया। 31 अध्याय वचन 36 में देखो क्या लिखा है। 31 का वचन 36 में, तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा। ठीक है, लाबान से वो क्या होने लगा, झगड़ने लगा। वचन 32 में वो क्या कहता है, देखो 31 का 32 में, जिस किसी के पास तो अपने देवताओं को पाए सो जीवित ना बचेगा। उसको मालूम ही नहीं था कि उसके पत्नी ने क्या किया है, ग्रह देवताओं को, उसकी प्यारी पत्नी, उसकी वो सबसे ज्यादा जिसे प्यार करता था, वो स्त्री ने क्या किया है, उस ग्रह देवताओं को क्या किया, चोरी किया, इसे नहीं मालूम था। और अनजाने में अपने मुख को खोल दिया, जो बात नहीं बोलनी थी वो उसने बोल दी। वो बोलता कि अगर तू अपने देवताओं को जिसके भी पास पाए वो मर जाएगा, वो जीवित न रहेगा। और हम देखते हैं आगे में 35वें अध्याय में राहेल एक बच्चे को जन्म देते समय 35 का 16, 17 और 18 में इस प्रकार से लिखा है कि वो मर गई, उसे बहुत पीड़ाएं हुई और वो क्या हो गई। फिर उन्होंने बेतेल से कुछ किया और एप्रा थोड़ी ही दूर रह गया कि राहेल को बच्चा जनने में बड़ी पीड़ा आने लगी। और फिर ऐसा लिखा है 18 वचन में, तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा। लेकिन इसका नाम आगे चलकर याकूब ने चेंज किया, इसका नाम बिन्यामीन रखा। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड, कुछ बातें हम अपने प्रियों के लिए बोलते हैं, कुछ बातें हम अपने लवली पर्सन्स के लिए बोलते हैं, अपने फैमिली पर्सन्स के लिए बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स के लिए बोलते हैं, हमारे मित्रों के लिए बोलते हैं, घात करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलना थोड़ा सा सुधारे, कई जगह पर हमको चुप रहना है। उससे पहले वचन 36 में वो बहुत क्रोधित होकर अपने ससुर लाबान के साथ झगड़ने लगा। उससे पहले बोल चुका था, क्रोध में आकर वो अपने ससुर के साथ झगड़ा कर दिया और जो नहीं बोलना था वो बोल दिया। और भरी जवानी में उसकी पत्नी क्या हो गई, याकूब को छोड़कर मर गई। माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में कुछ चीजों के लिए हमें क्या करना है, आज ना बोलना है। कुछ चीजों के लिए हमें आज अपने खास करके मौन पकड़ना है, नहीं बोलना है। कुछ भलाइयों को बोलो लेकिन बुराइयों को बड़ी मुश्किल से खत्म कर दो अपने लाइफ से कि मैं बुरी बातें कभी भी किसी के लिए नहीं बोलूंगा। एक समय था
2012-13 की बात है। हम लोग सब पुलिस स्टेशन में थे और ऐसा हुआ, मैंने अपने कानों से नहीं सुना लेकिन दूसरे ऐसे बोल रहे थे, कुछ मसीह स्त्रियां वहां पर बैठे बैठे लोगों को श्राप दे रही थी कि तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा। ये मैंने नहीं सुना लेकिन किसी ने कहा, और ये बात जब आईआईसी के सामने आ गई तब हम लोग वहां पर इस बात को फेस कर रहे हैं। तांकर लोग माने तो एंत श्राप दूचोन, तो वहां पर और मैटर थोड़ा सा पिघल गया और थोड़ा सा वहां पर हाथापाई हुई और भी बहुत सारा बातें हुई, हम लोग जानते हैं। समटाइम्स जब हम टेंशन में भी हैं, हम लोग गुस्से में भी हैं, हम लोग पीड़ाओं में भी हैं, हम लोग दुख में भी हैं, एक चीज मैं शुरुआत में बोल रहा था, आनंदित रहना अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आनंदित रहना अच्छी बात है। निर्गमन 14 का निकालो, निर्गमन 14, यात्रा पुस्तक 14 का वचन 14 हमको पढ़ना है। यात्रा पुस्तक 14 का 14 हमको पढ़ना। देखो क्या लिखा है। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ लो ना और बोलो, ठीक है, बोलो यहोवा, उसका हाथ पकड़ कर उसके तरफ देख कर बोलो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक गीत में कल रात को सुन रहा था, वो इस प्रकार से है, डरो मत चुपचाप पड़े रहो खुदा की। आता है जब आपको? हाँ, कितना सुंदर गीत है, क्या कव्वाली उन्होंने गाई, गिल सर ने इसको गाई। स्माइल योर फ्रेंड्स, डरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पड़े रहना, क्योंकि आपके लिए कौन काम कर रहा है? परमेश्वर यहोवा आपके लिए लड़ेगा। कई सिचुएशन आपके लाइफ में, कई परिस्थितियां आपके लाइफ में ऐसी आती, कई बार हस्बैंड एंड वाइफ के लाइफ में ऐसी, कई बार सास और बहू में ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे समय आते, कई बार दामाद और ससुर में ऐसे बातें आती, कई बार आपका लीडर्स में और लीडर और आप में कई बार ऐसे कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग आती है। कई बार आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग आती है। कई बार आप जब बिजनेस में होते हैं, जहां से होलसेल से आप मार्केटिंग खरीदते हैं, वहां पर कई बार ऐसी बातें आती हैं। कई बार चर्च में जब संगति में हम लोग रहते हैं, यहां पर भी ऐसी बातें आती है। डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, चुपचाप पड़े रहो, यहोवा के काम देखो। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कार्य करता है, वो किस प्रकार से तुम्हारे लिए और मेरे लिए लड़ता है। इसलिए मैंने कहा, उसका वचन कहता है कि चुपचाप रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? इसीलिए तुम क्या रहो? चुपचाप रहो। पति ने कुछ बोल दिया, चुपचाप रहो। पत्नी ने कुछ बोल दिया, चुपचाप रहो। आपके लीडर ने कुछ बोल दिया, चुपचाप। आपको पसंद नहीं आया, आपके मन को दुखा दिया, आपके मन में ठेस लगी, आप चुपचाप रहो। आपके फ्रेंड्स ने कुछ बोल दिया, आपके सास ने कुछ बोल दिया, आपके ससुर ने कुछ बोल दिया, आपके पापा ने कुछ बोल दिया, आपके मम्मी ने कुछ बोल दिया, चुपचाप रहो। समटाइम्स हम लोग आक्रोश में आकर, क्रोध में आकर, झगड़े में हम लोग क्या करते हैं? जो गलती याकूब ने की, वो गलती हम भी कभी कभी कर बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब उसका नहीं में उसका पहला अध्याय, उसका 19 पद में क्या कहते हैं? याकूब उसका पहला अध्याय, उसका 19 पद में क्या कहता है? बोलो। एक का 19 मिला। हे मेरे प्रियो, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। बोलने में धीरा, बोलने में उसका वचन कहता है कि वो धीरा रहे। हमेशा बोलते बोलते नहीं रहना है।
कई बार क्या होता है कि ज्यादा बोलने से परेशानियां आती है। बाइबल कहता है कि ज्यादा बोलने से क्या होता है, कई बार अपने जीवन में श्राप आते हैं, दंड आते हैं। इसीलिए हम गुनाह में ना गिरे, हम पापों में ना गिरे, इसीलिए क्या करो, कम बोला करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कम बोला करो। और कम बोलने का ये क्या है, लिखो, न्याय के दिन। न्याय के दिन क्या, मत्ती उसका 12, मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 36 और 37 को देखो क्या लिखा है। 36 और 37 में मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय 36 और 37 निकालो, और मत्ती सुसमाचार उसका 15 अध्याय 11 वचन भी निकाल के रखो। यस, पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। और यस, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक 37 बोलो, 37। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी कभी हमारा बोलना हमें दोषी भी ठहराता है, कभी कभी हमारा चुप रहना हमारे लिए आशीष की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर प्रश्न का उत्तर खोजने की जरूरत नहीं। उसने ऐसा मुझे बोला, इसने ऐसा मुझे बोला, हर प्रश्न को टोचने की या छुपाने की जरूरत नहीं, हर सब्जेक्ट में घुसने की जरूरत नहीं, हर बात में उंगली करने की जरूरत नहीं। थोड़ा चुपचाप रहो और परमेश्वर कैसे काम करता है देखो। क्योंकि न्याय के दिन हर एक निकम्मी बात जो इस मुख से आई है, 15 खोल के रखो, मत्ती 15 खोल के रखो, मत्ती 15 खोल के रखो, उसका 11 में हर एक निकम्मी बात जो इस मुख से आई है, उस न्याय के समय पर उसका परमेश्वर क्या लेगा, हमसे लेखा लेगा। और पढ़ो, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 4 का 29 निकाल के रखो और नीति वचन 21 का 23 निकाल के रखो। जो मुंह से बात निकलती है वही तुम्हारे और मेरे जीवन को क्या करती है, वही लोगों के जीवन को क्या करती है, अशुद्ध करती है। आप इस बात को समझ लो। जकरिया की स्टोरी आपको मालूम होगी। यूहन्ना का जन्म से पहले जब स्वर्गदूत जकरिया के पास आया और वो हंसने लगा, अरे कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और कैसे जन्म दे सकता हूं, मेरी पत्नी भी बहुत बूढ़ी हो गई है, कैसे वो जन्म दे सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक उसका मुंह क्या कर दिया, स्वर्गदूत ने क्या कर दिया, सील कर दिया, बंद कर दिया। डियर ऑल, कुछ जगहों पर मुंह बंद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी हम ज्यादा बोलकर, जकरिया ने ज्यादा बोलकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। याकूब ने बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, उसके अनजाने में हुआ लेकिन बिना सोचे समझे बोल दिया, इसलिए उसकी प्रिय पत्नी उसको छोड़कर चली गई। जकरिया अपने लाइफ में कितने दिन तक गूंगा रहा। उसका जब नाम देने का समय आया तब तो उसका मुख खुल गया। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हमेशा इस मुख से जो निकलता है वही दूसरों को अशुद्ध करता है। क्या लिखा है देखो, और आगे में इफिसियों 4 का 29 नहीं निकाले, इफिसियों 4 का 29 नहीं निकाले। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी गंदी बात, नीति वचन निकाल के रखो 21 का 23, नीति वचन 21 का 23 निकाल के रखो। याकूब की पुस्तक 3 का 10, 11, 12 निकाल के रखो। कोई भी गंदी बात, इफिसियों के पुस्तक में कोई भी गंदी बात तेरे मुख से ना निकले। भैया, गंदी बात निकलने से अच्छा कि मैं क्या करूं,
मौन पकड़ लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गंदी बात किसको बोलते हैं? गंदी बात किसको बोलते हैं? मालूम है ना? कोई भी गाली हो या श्राप हो, कोई भी गंदी बातें हो, कोई भी अश्लील बातें हो, कोई भी किसको चुगली करने वाली बातें हो, झगड़ा लगाने वाली बातें हो, दोष लगाने वाली बातें हो, कोई भी बात, कोई भी गंदी बात, कोई भी ऐसे 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 बातें तेरे मुंह से ना निकले। कई लोगों को चुगली करने की बहुत खराब आदत रहती है। कई लोगों को जलने की बहुत खराब आदत रहती है। किसी ने कुछ अच्छा क्या ओढ़ लिया, किसी ने कुछ अच्छा क्या पहन लिया, किसी ने कुछ अच्छा क्या ले लिया, इनको जलने की बहुत आदत रहती है। किसी ने कुछ गाड़ी खरीद ली, किसी ने कुछ अच्छा घर बना दिया, इनको जलने की बहुत बू रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी ऐसी सोच, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसे विचार तेरे मुख से न निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो बातें हम सोच रहे हैं वो बातें हम आज नहीं तो कल बोलेंगे ही बोलेंगे, करेंगे ही करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ही। तो इसीलिए आपको और मुझे सोच समझकर आगे बढ़ने की, सोच समझकर कामों को करने की। देखो नीति वचन 21 का 23 में क्या लिखा है? पढ़ो। हाँ, जब उसका नीति वचन 21 का 23, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो, जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। अब बोलो, आपको विपत्ति चाहिए क्या मौन चाहिए? हालेलुया। क्या चाहिए? बोलने से तो मौन भला है भैया। अगर मुंह खोलने से अगर विपत्ति आ सकती है तो मैं चुपचाप ही रहूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है प्रभु का वचन कि अपने मुंह को काबू में करो। याकूब 3 का 10, 11, 12 क्या लिखा है? भजन संहिता पहले पढ़ो। भजन संहिता 34 का 13। याकूब पढ़ो। एक ही मुंह से धन्यवाद की बातें और श्राप दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। अगर आप उसके नीचे में अगर पढ़ेंगे, देखो, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या? हाँ, सोते के एक ही मुंह से, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकल सकता है? दोनों निकलते हैं? नहीं निकलते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये जो मुख को है ना, कभी कभी इसे मौन रखना बहुत जरूरी बात है जीवन में। कई बच्चे अपने मम्मी पापा को क्या करते हैं, अच्छे से देखभाल नहीं करते। बूढ़ा होने के बाद, बूढ़ी होने के बाद उनको कोसते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा। और मैं अपने मम्मी पापा को, यहां पर अपने बगल के गांव की कुछ स्टोरियां हैं, इस गांव की कुछ, पतरापाली के गांव की, और यहां पर फिटिंगपाड़ा के गांव की कुछ स्टोरियां है मेरे पास। मम्मी पापा ने जन्म दिया, कर्म किया, उनको भला मनुष्य बनाया, और जब भला मनुष्य बनाया, जब इनका समय आया, इन्होंने क्या किया? अपने मम्मी पापा को गाली देते, गाली। और गाली देने का उनका शुरुआत कैसे होता है मालूम है? ए बुढ़ा, खाई लो कि नहीं खाई लो? ए बुढ़ा, खाई लो कि नहीं खाई लो? ए बुढ़ी, तेरे खाई लो? मां है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे वो तेरी जन्मदात्री है, अरे वो तेरा जन्मदाता है। कैसे तू ऐसे बोल सकता है? बुढ़ा कैसे बोल सकता है? हे बुढ़ी कैसे बोल सकती हो?
जन्म दिया रे, कर्म किया, 21 साल 25 साल पढ़ाया लिखाया, अपने पैर पे खड़ा किया। अब जब तू कमाने लगा, जब तेरे पॉकेट में पैसे आने लगे, बुढ़ा बोल के, बूढ़ी बोल के, थोड़ा सा मुंह को क्या करो, हालेलुया। मां बाप का अगर आपको ब्लेसिंग देखना है ना, एसाव को पूछो, एसाव को एक भी ब्लेसिंग मिला था उसके बाप का, इसहाक का? पूछो उसको। जो बोल दिया सो बोल दिया, सारा का सारा ब्लेसिंग किसको चला गया? याकूब को चला गया। अब कुछ नहीं बचा उसके पास एसाव के लिए। नहीं बेटा, मैं तो सब दे दिली, अब कुछ नहीं है मेरे पास तुझे देने के लिए। वो दिन से लेकर कितने साल तक, 20 साल से भी ज्यादा साल तक एसाव दुश्मनी में, बदला लेने में, अपने भाई का मर्डर करने में उसको खोजता रहा, उसको खोजता रहा, उसको खोजता रहा। प्रियो, बाप और मां जो ब्लेसिंग देते हैं ना, वो उनके आत्मा से निकलता है, उनके हृदय से आती, उनकी सच्चाई से आता है, उनके जीवन से आता है। उनके ब्लेसिंग के हकदार बनो, प्रेज द लॉर्ड। उनसे कोई चीज के लिए आप उनको ऐसा क्रोधित या उन्हें कुछ ऐसे मन दुखाने वाली बातें मत करो। उनकी सेवा करो, जब तक जीवन है तब तक लगे रहो, उनके लिए करो, उनके लिए जो करना है करो। लेकिन जब बोलने का समय आएगा, मुंह को बंद करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिनके जिनके मम्मी पापा जिंदा है ना, ये क्रिसमस में उनके लिए कुछ बनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बनता है कि नहीं बनता है? अभी से रेडी हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। कुछ ना कुछ प्लान करो। अगले साल उनका बर्थडे अगर है तो प्लान कर लो, हालेलुया। इस साल अगर नवंबर दिसंबर अगर किसी मम्मी पापा का बर्थडे तो प्लान कर लो, हालेलुया। एक भी खुशी उनके लाइफ की घटनी नहीं चाहिए। उनकी उम्र घट रही है लेकिन उनकी खुशी घटनी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मम्मी पापा का ब्लेसिंग का कारण ठहरो। और कैसे ठहरोगे? अपने मुख को बंद करने के द्वारा। लेकिन आजकल कहीं भी नहीं अपने मम्मी पापा को क्या करते हैं? सेवा भलाई से नहीं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखो, आपका दुश्मन आपको हराने के लिए, आपका दुश्मन आपको हराने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। उसे मालूम है इसको अगर आत्मा से मुझे नीचे लाना है तो इसको बोलने के लिए मुझे प्रेरित करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये जब आत्मा से नीचे आ जाएगा तब मैं इसके शरीर के, जब ये आत्मा से निकल के शरीर में आएगा तब मैं इसके शरीर के ऊपर अटैक करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वो जानता है कि जब आप आत्मा में हो तो वो आपको कुछ नहीं कर सकता। आप जब आत्मा में और स्पिरिट में हो वो आपको कुछ नहीं कर सकता। वो आपको बोलने के लिए प्रेरित करेगा, वो आपको गाली देने के लिए प्रेरित करेगा, वो आपको गंदी बातें बोलने के लिए प्रेरित करेगा। वो जानता है जब ये बंदा आत्मा से निकलकर शरीर में आ जाएगा तब मैं इसको देखता हूं। शत्रु बहुत दूर पर को चला के वो आपको फंसाने के लिए कोशिश करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपने मुखों को बंद करो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा समय जब भी आता है, शत्रु को अगर पराजय करना है, मुख को क्या करना है? मौन करना है। प्रेज द लॉर्ड। मुख को क्या करना है? मौन करना, थोड़ा सा चुप रहना है। बोलने से चुप्पी भली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलने से अच्छा है कि मैं क्या करूंगा? मैं चुप्पी रखूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आपको निर्दोष निकलना है, यहां से आपको दोषी निकलना है। कैसे निकलना है आपको? कैसे निकलना है आपको? यहां से दोषी निकलना है या यहां से आपको निर्दोष निकलना है? कैसे निकलना है? बोलो ना, कैसे निकलना है? निर्दोष। अगर निर्दोष निकलना है, इसको थोड़ा सा लगाम लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धीमा बोलो। बोलने में धीमा, सुनने में तत्पर रहो, बोलने में थोड़ा धीमा रहो। इसी का ज्यादा, जिस घर में ज्यादा बकर 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 और बकबक बकबक है ना, वो घर में हमेशा आप दुख और पीड़ाओं को पाओगे, हमेशा अशांति को देखोगे, हमेशा कुछ ना कुछ उनके लाइफ में चलता ही रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपने मुख को
क्या करो, संयम से संयम से संयम से संयम से संयम से अपने मुख को रखो। भजन संहिता 34:13 में क्या लिखा है? भजन संहिता 34:13, अपनी जीभ को, अपने जीभ को क्या करना रे बाबा? बुराई से रोके रहना, बुराई से रोके रहो अपने जीभ को, बोलने से बुराई से रोके रहो। ये चीज खतरनाक चीज है। और याकूब की पुस्तक निकालो, 3रा अध्याय 5 और 6 में क्या कहते हैं? 3रा अध्याय 5 और 6 में इस जीभ को, इस जुबान की तुलना आग से की गई है। पढ़ो याकूब का 3रा अध्याय 5 और 6 में। जीभ भी एक क्या है? आग है। जीभ हमारे आंखों में, हाँ अंगों में, और घर का एक क्या है? लोभ है। बस 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 बस, थोड़ा आग है भैया, इस आग को थोड़ा शांत कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मैं, बोलो मैं बोलो मैं अपने जीभ को, बोलो मैं अपने जीभ को लगाम लगाऊंगा, लगाम लगाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मैं बोलने में धीरा रहूंगा, बोलने में धीरा रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इस प्रकार से अगर रहोगे, इस प्रकार से अगर रहोगे भैया, हमेशा पाप करते रहोगे। बोलने में अगर धीरा नहीं रहोगे, हमेशा पाप करते रहोगे। बोलने में अगर धीरा रहोगे, पाप से बचोगे, विपत्ति से बचोगे, दुखों से बचोगे। नीति वचन उसका 10:19 में क्या लिखा है? नीति वचन उसका 10:19 क्या कहता है? देखो नीति वचन उसका 10:19 में, चलो ज्यादा बोलने वालों के लिए है ये। क्या लिखा है देखो, जहां बहुत सारी बातें होती है वहां क्या होता है? पाप भी होता है, अपराध भी होता है। परंतु जो अपने मुख को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, ये ज्यादा बकबक करने वालों से क्या होता है मालूम है? वहां पर पाप भी होता है। इसीलिए हमेशा संयम रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। इस चीज को हमेशा नहीं बोलने से अच्छा है, हालेलुया, कि मैं इस पर लगाम लगाऊंगा। आपका मन कर रहा है कि मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगा, मैं बिना बोले मैं नहीं रह सकती, बिना बोले मैं नहीं रह सकता, तब भी प्रेज़ द लॉर्ड समय देगा प्रभु। बोलने का भी समय है, हालेलुया। अगर चुप रहने का समय है तो सबोपदेशक 7 में हमने पिछले संडे देखा, अगर चुप रहने का समय है तो बोलने का भी समय है। तो प्रभु आपको मौका देगा, परमेश्वर आपको मौका देगा बोलने के लिए। तब तक आप क्या करो? चुप रहो, लगाम पर लगे रहो और खींचे रहो कि प्रभु चाहे गलती से भी मैं अपने मुख के द्वारा पाप तो नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। हमेशा अपने अपने बोलने को थोड़ा संभालो, शैतान को मौका मत देना। आपके लाइफ में वो आना चाहता है, आपके वैवाहिक जीवन में वो आना चाहता है, आपके बिजनेस लाइफ में वो आना चाहता है, आपके जॉब लाइफ में वो आना चाहता है, आपके यौवन अवस्था में वो आना चाहता है, आपके मैरिज लाइफ में वो आना चाहता है, आपके पारिवारिक लाइफ में वो आना चाहता है। लेकिन उसका आने का रास्ता सबसे पहला क्या है मालूम है? यहां से वो एंट्री करेगा, यहां से एंट्री करेगा। और वैसे ही हुआ, याकूब के लाइफ में एंट्री कर दिया और उसके मुख से जो नहीं निकलना था वो निकल गया। वैसे ही हुआ जकरिया के लाइफ में। वैसे हम देखते कि कई विश्वास उनके लाइफ में ऐसे होते कि उनके बोलने के द्वारा वे श्रापित हो गए हैं, उनके बोलने के द्वारा आशीर्वाद उनसे दूर दूर चले गए हैं, उनके बोलने के द्वारा आशीर्वादों ने उनको छोड़ दिया है। कई बार ऐसे हुआ है कि हमें अपने लाइफ में
बोलने से पनिशमेंट मिली है। कितनों को पनिशमेंट मिली है क्या ज्यादा बोलने से? ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ज्यादा बोले और कुछ गड़बड़ हो गया? हुआ होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हुआ होगा, बहुत बार हुआ होगा। जो नहीं बोलना था ऐसे बोल दिया, कितनों ने यार गड़बड़ हो गई। हुआ है कि नहीं हुआ है? होता है। एक बोलना था तो मैं 10 बोल दिया और गड़बड़ हो गई। हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। ये 70-80 साल का मनुष्य ऐसी ऐसी गलतियां करता है, लेकिन गलतियां उसके लिए समझ का और सीख का कारण रहना चाहिए कि दादा पिछली बार गलती हुआ था, इस बार मैं गलती नहीं करूंगी, प्रेज़ द लॉर्ड, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा, अब मैं थोड़ा सा दिमाग रहूंगा, अब मैं थोड़ा सा शांत रहूंगा, अब मैं थोड़ा सा चुप्पी साधूंगा, अब मैं ज्यादा बकबक करने वाला नहीं रहूंगा। इसीलिए बाइबल कहती है अपने जीभ को क्या कर, कंट्रोल में रख, प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी ज्यादा बोलने से हमारे जीवन की आशीषें चली गई, हमने देखा है। कभी कभी ज्यादा बोलने से हमारे जीवन की बहुत सारी आशीषें चली गई है। सो इसीलिए बाइबल कहती है निर्गमन की पुस्तक उसका 14 में कि चुपचाप पड़े रहो, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा। आपको आंसर देने की जरूरत नहीं अपने पति को, आपका आंसर देने की जरूरत नहीं अपने पत्नी को, आपका आंसर देने की जरूरत नहीं अपने सास को, आपका आंसर देने की जरूरत नहीं अपने ससुर को, आपका आंसर देने की जरूरत नहीं अपने भाई बहन को। चुपचाप पड़े हो, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लड़ रहा है। हमें पता नहीं, लेकिन वो गुप्त में है, और वो गुप्त में क्या कर रहा है, तुम्हारे और मेरे लिए लड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक और पद पढ़कर मैं इसे समाप्त कर, आमोस की पुस्तक निकालो, उसका 5 अध्याय और उसका वचन 13 हम देखेंगे। आमोस की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका वचन 13 में सुंदर सी बात यहां पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है। देखो आमोस की पुस्तक पुराने नियम में उसका 5 अध्याय और उसका वचन 13। यस, मिला, आपको मिला? इस कारण, टोटल 9 अध्याय उसमें, इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसा समय चुप का रहे, क्योंकि समय क्या है, बुरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहता है आमोस का पुस्तक में? इस कारण, बोलो मेरे पीछे बोलो, इस कारण जो बुद्धिमान हो वो ऐसा समय चुप का रहे, क्योंकि समय बुरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब समय बुरा रहता है ना, थोड़ा शांत रहो, परमेश्वर को काम करने दो तुम्हारे लाइफ में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को खड़े होने दो तुम्हारे लाइफ में। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा, खड़ा होगा। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा, वो लड़ेगा, वो बोलेगा। परमेश्वर को कार्य करने दो, परमेश्वर को बोलने दो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन के विपत्तियों में परमेश्वर आपके साथ खड़ा। कई बार ऐसे प्रसंग है, आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग हमारे जीवन में है कि हम चारों ओर से विपत्तियों से घेरे हुए हैं, चारों ओर से बीमारियों से घेरे हुए हैं। अब सहन नहीं होता, लोगों के ताने, लोगों के बोलना, लोगों का हर चीज अब हमारे विचारों से आगे चली गई है। अब परिस्थिति हमारे हाथों में नहीं है। अब समय इतना खराब आया है, इतना खराब आया है कि अब समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान मनुष्य समय बुरा है जानकर चुपकी साधता है, चुपकी साधता है, चुपकी साधता है, और चुपके से वो परमेश्वर को काम करने देता है। आओ मेरे प्रिय, अपने स्थानों पर खड़े होकर, वो जीवित परमेश्वर है, वो तुम्हें विजयी देखना चाहता है, लेकिन तुम्हारा शत्रु तुम्हें हारा हुआ देखना चाहता है। वो विजयी परमेश्वर तुम्हें चंगाई में देखना चाहता है, लेकिन तुम्हारा शत्रु तुम्हें बीमारियों में देखना चाहता है। वो परमेश्वर आपको आशीषों की भरमार में देखना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारा शत्रु तुम्हें पीड़ाओं में और दुखों में और आंसू बहाते हुए देखना चाहता है। वो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें हमेशा ऊंचाई तक जाते हुए देखना चाहता है, लेकिन तुम्हारा शत्रु
हमेशा तुम्हें नीचे 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 ले जाना चाहता है। सो आज अपने जीवन में आज एक निर्णय लो कि मैं किसको अपने जीवन में काम करने दूंगा। मैं अपने शत्रु को मेरे जीवन में काम करने दूंगा या फिर मैं अपने जीवित परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दूंगा। अगर मेरे चुप रहने से मेरा प्रभु अगर मेरे जीवन में खड़ा होता है तो मैं बोलने से मेरे लिए मौत भला है। आपका प्रभु आपके लिए आंसर देगा प्रियो। आपके विपत्ति में आपका परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। वह आपके लिए क्या करेगा? आंसर आंसर वह आपके लिए आंसर देगा। वह आपके लिए आंसर देगा। वह आपके लिए काम करेगा। वह आपके लिए लड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके लाइफ में लड़ाई लड़े तो अच्छा होगा कि हमें चुप्पी साधनी है। हमें चुप्पी साधनी है। यीशु तेरा नाम, हालेलुया हालेलुया। मिलकर उसके सम्मुख में आज एक कमिटमेंट करते हुए आज हम चर्च से जाके प्रभु मैं चुप्पी साधी रहूंगी, मैं चुप्पी साधे रहूंगा। भले ही झगड़े क्यों ना हो, भले मुझे गुस्सा क्यों ना आए, भले मैं तब तक की आग के समान क्यों ना रहूं, मैं अपने मुख से आग नहीं निकालूंगी। मैं अपने मुख से आग नहीं निकालूंगा। मैं चुप्पी साधे रहूंगा। मैं अपने मुख में चुप्पी साधे रहूंगा। और मिलकर उस महान और जीवित परमेश्वर के सानिध्य में आज एक कमिटमेंट के साथ, आज एक नई वाचा के साथ हम प्रभु के सन्मुख में जाएं कि प्रभु कई बार मैंने ऐसी गलतियां की हैं, जाने में हो या अनजाने में हो। कई बार मेरे जीवन से प्रभु ऐसी गलतियां हुई हैं कि मैंने अपने बोलने के द्वारा अपने आशीषों को खो दिया हूं। प्रभु तो मेरी अगुवाई है कि मैं चुपकी साधे रहूं। प्रभु मेरे लाइफ में ऐसा कर, मेरे बिजनेस लाइफ में ऐसा कर, मेरे वैवाहिक जीवन में ऐसा कर कि मैं चुप्पी साधे रहूं। हालेलुया। और प्रियो हमें चुप्पी साधी रहनी है। आइए अब मिलकर जीवित परमेश्वर के हाथों में चुप्पी साधे रहते हैं। हम चुप्पी साधे रहते हैं उसी के सन्मुख में, उसी के सन्मुख में। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र प्रस्ताव, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मांग कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तेरा पहला पवित्र प्रस्ताव, धोकर शुद्ध कर अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मांग कर तेरी बात
अपनी सामत से मैं धन्यवाद आज कमिटमेंट करते हैं हर कोई मिलकर आपके साथ प्रवेश के सामने एक कमिटमेंट करें कि मैं बोलने में धीरा रहूंगा, हालेलुया। मैं बोलने में कम बोलूंगी और मैं कम बोलूंगा, हालेलुया। मेरा बोलना धीरा हो, मेरे बोलने में लोगों को आशीष मिले, मेरे बोलने में लोगों को आशीष मिले, मेरा मुख बंद करने में भी लोगों को आशीष मिले, हालेलुया। और मैं स्वयं आशीष को देखने वाला मैं आज प्रभु आपके सामने, मैं आज प्रभु सारी मंडली के सामने, मैं आज परमेश्वर स्वर्गदूतों की उपस्थिति में ये कमिटमेंट करती हूँ, ये वाचा मांगता हूं कि मैं बोलने में धीरा रहूंगा, हालेलुया। मैं बोलने में धीरा रहूंगी, हालेलुया। मैं अपनी जीभ पर लगाम लगाऊंगा। ओ मेरे प्रभु, बोलने से मौन भला इस विषय में प्रभु तो हमारी अगुवाई कर। जब हम न्यूज पेपर खोलते हैं, जब हम न्यूज सुनते हैं, छोटे छोटे शुल्लक कारणों से आज लोगों के मर्डर हो रहे हैं, शुल्लक बातों से आज रेप्स हो रहे हैं, शुल्लक बातों से आज चोरियां हो रही हैं, शुल्लक बातों से आज अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मेरे प्रियो, क्यों ना मैं समाज के लिए शांति का कारण, क्यों ना मैं अपने लिए आशीष का कारण, क्यों ना मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरो, हालेलुया। मेरे बोलने से कोई भी अशुद्ध बातें ना निकले, मेरे मुख से कोई भी गंदी बातें ना निकले,
मैं अपने मुख को कंट्रोल करूंगी, मैं अपने मुख को कंट्रोल करूंगा। जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए, जीऊंगा प्रभु मैं तेरे लिए। और मिलकर उस प्रभु को हाजिर नाजिर मानते हुए एक चुप्पी साधते हुए इसके सामने, क्योंकि उसका वचन निर्गमन 14:14 में कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हाँ प्रभु, मेरे जीवन में कई तूफान है, मेरे जीवन में कई प्रॉब्लम्स है, मेरे जीवन में कई दिक्कतें हैं, मेरे जीवन में कई शत्रु हैं, मेरे जीवन में कई सारी ऐसी बातें हैं प्रभु, लेकिन मैं आज तेरे वचन के अनुसार मैं चुपचाप रहूंगा। हालेलुया, मैं चुपचाप रहूंगी। ये तेरा वचन मुझे कहता है, यहोवा तेरे लिए लड़ेगा। हाँ प्रभु, मैं इस वचन को लेती हूँ, मैं इस वचन को लेता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ यहोवा मेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया, यहोवा मेरे लिए लड़ेगा, मेरा उत्तर यहोवा देगा, और मेरा प्रश्न यहोवा पूछेगा, और मेरा आंसर यहोवा देगा, मेरा आंसर यहोवा देगा। ओ प्रभु, इसलिए मैं चुपचाप पड़ा रहूंगा, मैं चुपचाप पड़ी रहूंगी। मैं परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दूंगा, मैं परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। अपने स्थानों में खड़े होकर अपने हाथ तक उठाते हुए हर कोई एक नई वाचा के साथ आज यहां पर खड़ा हो। प्रभु, मैं कमिटमेंट करता हूं, मेरे बोलने से किसका मन ना दुखे मेरे परमेश्वर, मेरे बोलने से किसके मन को ठेस ना लगे प्रभु, मेरे बोलने से कोई पाप में ना गिरे, मेरे बोलने से कोई का किसी का मन दुखित ना हो मेरे परमेश्वर। तो मैं इसका ख्याल रखूंगी, मैं इसका ख्याल रखूंगा कि मैं बोलने में ठीक आ रहा हूं, जब बोलने का समय है तब बोलूं। प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं सभी जगह पर बोलती हूं, मैं सभी जगह पर बोलता हूं। पिता, तू मेरी अगुवाई कर कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूं, मैं अपने आप को संभालूं, मैं बोलने में थोड़ा धीरा और धीमा रहूं। तो ऐसा ना हो कि मेरे ज्यादा बोलने से मैं अपराधी में या फिर मैं अपराधों में गिना जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा बोलने से पाप में ना फंसा जाऊं। प्रभु, तू मेरी अगुवाई कर, मेरा मुख हमेशा खुले, वो शुद्ध खुले। हालेलुया, मेरा मुख हमेशा जब बंद रहे तो उसके पीछे का रीजन यहोवा हो। हालेलुया, उसके पीछे का कारण परमेश्वर हो। हालेलुया, कि वो मेरे लिए लड़ेगा, कि वो मेरे लिए आंसर देगा, क्योंकि वो मेरे लिए प्रश्न भी पूछेगा, वो मेरे लिए आंसर भी देगा। इसलिए आज प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ। खुदावंद प्रभु आपको महिमा मिले, खुदावंद प्रभु आपको महिमा मिले, खुदावंद प्रभु आपको महिमा, आपको महिमा, आपको महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब्बा बापा कहते हुए प्रभु आपके हुजूरी में आते हैं। आज इस वचन के द्वारा आपने हम सबों को आशीषित किया, आपने हम सबों को संभाला, हमारी अगुवाई की, हमारी सहायता की। सुनने वाला हर कोई प्रभु जिस कान से इस वचन को सुना और जिस मन में इस वचन को रखा, वो आने जाने वाले रास्ते यीशु के नाम से आशीषित हो। हालेलुया, वो स्थान यीशु के नाम से आशीषित हो और यीशु के उपस्थिति से भर जाए। हालेलुया, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे मुख के ऊपर मुझे कंट्रोल करने की दया दे, मुझ पर करुणा कर कि मैं अपने मुख को बंद रखूं, जिसके कारण मैं पाप में ना गिरा जाऊं। प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, मेरी सहायता करें, सभी बातें आपको महिमा दे, सभी बातें आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।